नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कोलकाता के आरजी कर केस पर बड़ा फैसला हुआ है। मामले में दोषी संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की थी और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कोलकाता से, जहां पर आरजी कर केस पर बड़ा फैसला लिया गया है और मामले में दोषी संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। भारी बवाल उस दौरान देखने मिला था और न सिर्फ कोलकाता में बल्कि देश भर के डॉक्टरों में यही आक्रोश, यही नाराजगी थी। और अब आखिरकार संजय को उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। इससे पहले 2 दिन पहले दोषी करार दिया था संजय को और आज अब आरोपी को उम्र कैद की सजा होगी। ये फैसला ले लिया गया है। कोलकाता के आरजी कर केस पर यह बड़ा फैसला हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, यही है पूरे मामले का आरोपी और दोषी, जिसे अब उम्र कैद की सजा होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कोलकाता से, जहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो मामला निकलकर सामने आया था, उसमें अब आरोपी को सजा प्रमाण कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि ये इस क्राइम को अंजाम देने में उनकी भूमिका रही है और जिस कारण से उनको सजा सुनाया जाएगा। ये जो प्रावधान था, जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान था, उसके तहत सिर्फ दो सजा सुनाया जा सकता था, या फिर आजीवन कारावास या फिर फांसी के लिए सीबीआई की तरफ से भी बार बार अपील की गई है। लेकिन जो संजय रॉय की जो वकील है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी अपराधी को रिफॉर्मेशन का चांस अगर नहीं दिया जाएगा तो ये जो पूरी जो विचार व्यवस्था है, ये जो जस्टिस प्रोसेस है, इस पर सवाल उठ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है। इसी আপনারা জানেন যে আর্জিকর কাণ্ডের যে রায় সঞ্জয় রায়ের এই মুহূর্তে রায় ঘোষণা হয়েছে এবং সেই রায় তাকে আমৃত্যু কারাবাস, সর্বোচ্চ সাজা তাকে দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমৃত্যু কারাবাস। আপনার তাকে রেপের জন্য তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং রেপ করার সময় তাকে যে মারা হয়। ये बड़ा फैसला अदालत की ओर से सुनाया गया है और दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये ऐसा रेप और मर्डर केस था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश के डॉक्टर्स में इसको लेकर नाराजगी थी और अब सजा का ऐलान हो गया है। इस जांच प्रक्रिया को लेकर पीड़ित के परिवार की तरफ से सवाल उठाया गया है और उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि आज का जजमेंट कुछ भी हो, कुछ भी सजा सुनाया जाए, वो ये लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। 54 सवालों के साथ वो हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ये इस केस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये सीबीआई की जांच हो रही है और सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया था उसमें कहा गया था कि इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी वो जमा करेंगे। यही यहाँ अभी भी जाँच चल रही है, लेकिन जो तथ्य और सबूत सीबीआई के हाथ में आया था, उसके मुताबिक वो संजय रॉय को ही वो दोषी ठहराए थे और उसी के मुताबिक आज ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया है, आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। यहाँ पर जो लोग हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग पिछले अगस्त महीने से 9 अगस्त की ये घटना है और इसके बाद से पूरे देश को दहला दिया था। ये एक हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर की जिस तरह से बेरहमी से बर्बरता के साथ उनकी हत्या किया गया था, उसके बाद से लोग सड़कों पे आ चुके थे। पूरे देश पे इसके खिलाफ आक्रोश भर रहा था। में अभी भी लगातार यह आंदोलन जारी था, लेकिन आज सबको ये लगा था कि कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन फांसी की सजा नहीं सुनाया गया। एक मुद्दा और भी है, एक पॉइंट और भी बताया जा रहा है कि अगर ये चल रहा है, अगर ये एक जांच चल रहा है तो परिवार वालों की तरफ से लगातार बताया जा रहा था कि
एक अपराधी इस घटना में नहीं हो सकता है, इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे और बार बार डीएनए टेस्ट और सीएफएसएल का जो रिपोर्ट है उसका हवाले से परिवार की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था और सीबीआई की तरफ से भी ये अभी तक नहीं नकारा गया कि एक से अधिक अपराधी नहीं है। तो अगर एक से अधिक अपराधी है तो क्यों किसी एक को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ये भी अपील थी संजय राय के वकीलों की तरफ से। और आज जो सवाल उठा था फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोड जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। तो आप सुन रहे थे वकील को। वो ऑर्डर हो के हैंग भी हो सकता था, जो ऑर्डर हुआ उससे सेटिस्फाइड नहीं है हम लोग। जो भी है क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? कोर्ट से कहा हाँ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया है और आपका 50,000 फाइन किया है, उनको किया गया है। विक्टिम को 7 लाख एंड टोटल अमाउंट पेनल्टी अमाउंट देने को बोला है। अब देखते हैं क्या होता है। 7 लाख विक्टिम को, टोटल 17 लाख, टोटल 17 लाख विक्टिम के मम्मी पापा को पेनल्टी देने का ऑर्डर किया गया है। टोटल 400 पेज का जजमेंट है, टोटल 400 पेज का जजमेंट दिया गया है। राइट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कोलकाता से, जहां पर आरोपी संजय रॉय को अब उम्र कैद की सजा हो गई है। और वकील ने भी जिस तरह से जानकारी दी कि कौन से ऐसे दस्तावेज थे, कौन सी ऐसी जानकारियां थी जांच पड़ताल में जो निकलकर सामने आई थी जिसके आधार पर उम्र कैद की सजा दी गई, उस बात की जानकारी दी है। दरअसल लंबे समय से अगस्त में जब से ये घटना निकलकर सामने आई थी, देश भर में आक्रोश था। Imprisonment is also something a punishment. It's a strong punishment. Our विजन इज, हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये सजा एक आदमी को दिया गया है, बाकी जो लोग इनमें शामिल है उनको अभी तक पकड़ा ही नहीं। सीबीआई के पास बहुत सारा एविडेंस है, बहुत टैंपरिंग हुआ है, फिर भी जो है उसके बारे में ये लोग इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। और जो हमारा मुख्यमंत्री है, जो पुलिस मंत्री है, उनको भी इंटरोगेट करना चाहिए था। उन्होंने खुद बोला है कि ये घटना के दिन वो रात 2 तक कमिश्नर के साथ फोन पे बातचीत किया। क्या बातचीत किया हम लोग को पता है, हम लोग को पता नहीं है। सीबीआई उनको क्यों कॉल नहीं किया, क्यों प्रोब नहीं हुआ? तो हमारा ये बोलना है कि ये इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। जो हुआ है संजय राय से हम खुश नहीं है। It is not a compensation. It is just a meager amount. He has just a dole. It is a dole and nothing else. Why can this judge say that this is not a rarest of rare crime? It is a rarest of rare crime. It has been done by the people. By everybody knows that she has been strangulated to death. Her body has been defaced. Every part of the organ has been defaced. Her head has been trampled with. How can they say that this is not a rarest of rare crime? Even though the Verma committee in the Abhaya case has said that one should not get hanged, but this is the rarest of rare crime, and he should be hanged. But the judge, for unfortunate reason, he has preferred to give him life imprisonment instead of death. So it is our demand, as a lawyer also I am telling, that he should be hanged. He should be hanged because he is the only criminal at the moment. But it has nothing to do with the other
other people who are involved in the crime. But not now. But not now. But on that time, actually इस टाइम में ये जरूरी है उससे मुंह से बात निकालना। इसके अंदर कौन एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, उसके नाम उसके मुंह से निकालना ये इस टाइम बहुत जरूरी है। ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको निकालना, उसको सजा देना, उसके बाद इसको डेथ सजा देना, यही जरूरी था। क्योंकि उसने मार्सी नहीं किया तिलोत्तमा को, उसने मार्सी नहीं किया, उसने उसका लाइफ को नहीं छोड़ा। पर अभी नहीं, उसके मुंह से उसके अंदर बहुत सारी सी आंसर है, वो जानती है इसके साथ कौन कौन जड़ित है और वो उसको नाम नहीं बता रही है। उसके मुंह से बात निकालना पड़ेगा। जो इसके साथ जड़ित है उसको सबको अरेस्ट करना होगा, सबको अरेस्ट करना होगा, क्योंकि वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो हार्मफुल है, हम लोगों के लिए वो हार्मफुल है। तो ये हम आपको लगातार कोर्ट के बाहर की सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में आक्रोश भी है, कुछ लोग इस सजा से संतुष्ट नहीं भी हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंटरोगेशन में और लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और भी ऐसे आरोपी हैं जो कि निकलकर इसमें सामने आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त आपको हम बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि कोलकाता में एक बड़ा फैसला लिया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो केस था उसमें अब आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदाह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और महज 2 दिन पहले इसे आरोपी करार दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई में ये भी दावा है कि जो सीएफएसएल का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हवाले से वो दावा कर रहे थे कि इसमें और भी अपराधी शामिल है और सीबीआई की तरफ से भी जो चार्जशीट दिया गया है उसके पास एक प्रावधान ये भी रखा गया कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दे सकते हैं कि अभी तक जो तथ्य सबूत सीबीआई के पास मिला था इसके बलबूते पर आज ये जो प्रोसीडिंग्स हुआ आज तक और ये जो सजा सुनाया गया उसके आधार पर ये सुनाया गया। जो लोग इतने दिनों से अगस्त महीने से लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, वो अभी भी गुस्साए हैं और उनका कहना है कि सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। उनका वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक सिर्फ संजय राय एक अकेले इस अपराध को कमिट नहीं कर सकते। दीदी आप भी सड़क पर है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जो सजा घोषणा किया गया है तो उससे हम सहमत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली मैं नहीं जानती, आज इतने लोग इतने दिन से रास्ते में थे, अभी तक है, क्योंकि सबको पता है ये एक क्राइम है, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है जो किसी एक से किया नहीं जा सकता। इसमें एक क्या बहुत लोग है इसमें, इट्स अ प्लान इंस्टीट्यूशनल मर्डर। क्या फांसी होने से ठीक रहता? देखिए, पूरा जो ऑर्डर है वो अभी तक हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इस पे डिस्क्रीट अभी कुछ नहीं बोल सकते, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि जितने लोग इसमें थे सबका विचार हम लोगों को चाहिए। जब तक हम लोगों को सब लोगों का विचार नहीं मिलता हम लोग रास्ते पे रहेंगे। जो लोग जस्टिस फॉर अभया के नारा दे रहे थे उनका कहना है कि अभी तक पूरा जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि एक तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई है, लेकिन बार बार ये दो लोग यही दोहरा रहे हैं कि इस पर एक सवाल सबसे बड़ा है कि बार बार संजय राय की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इस अपराध को अंजाम नहीं दिया गया। तो संजय राय के पास अगर ये सबूत है कि कोई और भी उसमें शामिल है तो वो सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। परिवार की तरफ से सीबीआई की जो इंक्वायरी प्रोसेस थी इस पर भी सवाल उठाया गया है और सीएफएसएल, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सीएफएसएल की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से उसका हवाला देते हुए परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में जाया गया है और वहां पर ये 54 सवाल हाईकोर्ट के पास रखा गया है जो हाईकोर्ट को सीबीआई से पूछना है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो निर्णय है, अभी हम कुछ ही मिनटों में जो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के उनके माता पिता है, उनसे भी हम उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार ये आंदोलन जो जारी है, पिछले अगस्त महीने से ये लगातार ये चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि अपराधी सिर्फ संजय राय अकेले नहीं, इनके साथ और जो भी थे सबको पकड़ना जरूरी है। Speak in English. Yes, we. तो ये हम आपको सीधी जानकारी साझा कर रहे हैं और जनता में अभी असंतोष है, इस सजा को लेकर असंतोष है और अन्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में आने चाहिए,
उन्हें भी इसी तरह सजा सुनानी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है, मांग रखी है।